दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं व्यूज टुडे टाइम्स। इस समय खजूरी चौक के नमो ग्राउंड में मौजूद हूँ और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ लोग हैं और लगातार 11 दिन इस मैच को हो चुके हैं सांसद मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में। ये सांसद खेल महोत्सव पूरे देश में चल रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में और आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जो सांसद खेल महोत्सव है खजूरी चौक पे जो चल रहा है पिछले 11 दिनों से। आज बात करें जो आप आज चीफ गेस्टों की बात करें तो आज जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं साहू जी और दिल्ली सरकार में मिनिस्टर हैं कपिल मिश्रा जी और ग्रामीण अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो संदीप दास जी को, वो भी आज मौजूद हैं। और हमारे साथ जो सांसद मनोज तिवारी हैं जो इस खेल का आयोजन कर रहे हैं वो भी मौजूद हैं। मैं आदरणीय हमारे सांसद हमारे भैया श्री मनोज तिवारी के द्वारा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है और मुझे यह जानकर की बड़ी प्रसन्नता हुआ कि आदरणीय मनोज भैया इस खेल को 2016 से ही करा रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश भर के सभी सांसदों से कहा गया है कि सभी सांसद अपने खेल महोत्सव का करवाएं अपने अपने क्षेत्र में। इससे सबको खेलने का अवसर प्राप्त होगा। इसमें सब भाग ले सकते हैं, स्कूल के बच्चे भी ले सकते हैं, हमारे बुजुर्ग भी ले सकते हैं, दिव्यांग भी ले सकते हैं। ऐसे सांसद खेल महोत्सव में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और मनोज जी के साथ क्रिकेट खेलना मेरे लिए एक अलग ही अंदाज है। और दिल्ली तो पूरे देश के लिए प्रेरणा के विषय है, दिल्ली से बात पूरे देश में जाती है, इसलिए इस खेल महोत्सव में आकर के मेरे मन में बहुत प्रसन्नता है। और यहाँ पर जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, जितने भी प्लेयर हैं, जितने भी खेल प्रेमी हैं, मैं उनके सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। शानदार खेल के लिए मैं आदरणीय सांसद जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बैटिंग में भी आपने हाथ आजमाया, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार एक के बाद एक सिक्स लगा रही है, आज आपने भी लगाया। देखिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते बहुत सारे खेल में जाने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन सच में कहूँ कि आदरणीय मनोज तिवारी जी के साथ क्रिकेट खेलना मेरे लिए एक अलग अनुभव है, एक अलग खुशी है मन में कि आज आपके साथ मुझे खेलने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री जी देश के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के अंतर्गत केंद्र की जितनी लैंड संबंधित एजेंसियां हैं, जैसे हमारे यहाँ डीडीए, ये सब के वो बॉस हैं। हमारे खट्टर साहब उनके साथ तोखन साहू जी। तो हमें तो इस बात की खुशी है कि हमने ये जो ग्राउंड को, जो आप सब जानते ही हैं कितना जीर्ण शीर्ण, अभी भी थोड़ी जो निशानी बाएं तरफ दिख रही है, जैसे झाड़ झंखाड़, पीछे भी आप देखेंगे, तो वो स्थिति से डीडीए से इन्होंने एक छोटे से मैसेज दे करके इसको ऐसा बनवा दिया। अब ये नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से नमो मिनी स्टेडियम बने, हम उसके लिए प्रयासरत हैं। और वैसे में हमारे मंत्री जी का आना, तोखन साहू जी का, हम लोग बहुत जल्दी, इन्होंने कहा कि इसकी सारी रिपोर्ट के साथ हम माननीय खट्टर साहब के साथ बैठेंगे। लेकिन इस टूर्नामेंट में श्री तोखन साहू जी का आना इसके भविष्य को और भी बहुत बड़ा बनाने का एक छोटा सा मैं उसमें प्रकाश देख रहा हूं। इस नाते भी मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय तोखन साहू जी ने कहा, माननीय मंत्री जी ने, तो हमने 2016 से हमने शुरू किया क्रिकेट से, यमुना चैलेंज ट्रॉफी के क्रिकेट खेलेंगे और उसके बाद वो जा करके यमुना जी की सफाई करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जी ने जब इसको समझा तो उन्होंने कहा कि इसको और भी ज्यादा से ज्यादा खेलों का करवाइए। तो अब ये हर सांसद कर रहे हैं, हम भी। ये तो एक क्रिकेट है, क्रिकेट के अलावे दूसरा टूर्नामेंट कबड्डी का हुआ, एक हमारा और टूर्नामेंट यहाँ योगासन का हुआ, योगा के बच्चे ऐसे ऐसे, उस वीडियो को हम आपसे जो आप दिखा रहे हैं लोगों को। और तीसरा जूडो का शुरू कर रहे हैं 19 तारीख से 21 तारीख तक 3 दिन का जूडो कराटे का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। जोमती देवी फाउंडेशन है, वो भी हमारे साथ आया है। और यही नरेंद्र मोदी जी का थॉट है कि पीपीपी मॉडल इसमें भी होना चाहिए। हम भी रहे, लोकल लोग भी रहे, संस्थाएं जुड़े, सबको खेलने का मंच मिले।
दैट्स वी आर डूइंग। तो देखो फाइनल यही करेंगे, इसलिए कि तब हमारे पास ग्राउंड नहीं होते थे। अब इसमें तो अगर 50,000 भी आदमी आ जाएगा ना फाइनल के दिन, तो भी हम उसको एकोमोडेट करेंगे और सारी व्यवस्था बैठने के लिए बना रहे हैं। सांसद जी, अभी दर्शकों में एक बात चल रही थी, क्या इस खेल महोत्सव को 3 महीने के अंदर अंदर ही चलाया जाएगा, जिससे चर्चा चल रही है? देखो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे सोच रहे हैं कि बस ये 3-3 महीने पे हुआ करे, मगर अब ये तो हमारा सालाना है, मगर इसमें मेरा भी मन हो रहा है कि इसको छमाही किया जाए, क्योंकि मोदी जी का जो थॉट है, हम फिट तो इंडिया फिट, फिट इंडिया, हमारे बच्चे नशा की तरफ जाने का उनको अवसर भी न मिले, तो इसके लिए हम इसको और जल्दी जल्दी करने का प्लान है। हम अपनी कमेटी से बैठेंगे और जो आप कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने 3 महीने पे भी कराने का दिया, तो 3 महीना तो बहुत ज्यादा लोड पड़ जाएगा, मगर 6 महीने का हम करने की तैयारी में। शानदार आयोजन है और ये लगातार 11वां आयोजन है, तो मैं तो बहुत अभिनंदन करता हूं हमारे सांसद महोदय मनोज तिवारी जी का, और उनकी सहजता, सरलता, युवाओं से उनका कनेक्ट, और इस प्रकार के बहुत सारे आयोजन के माध्यम से होते हैं। एक सफल आयोजन है और इस क्षेत्र की दिशा भी बदली है, दशा भी बदली है, खासतौर पे ये ग्राउंड जिसके लिए एक विजन मनोज तिवारी जी ने बनाया, हम सब मिलकर उस विजन को पूरा करेंगे। प्रतिभा भी निकल कर सामने आ रही है बिल्कुल, और हमारा ये प्रतिभाओं से संपन्न पूरा क्षेत्र है, और अब ये यहाँ की प्रतिभाएं पूरे देश में और पूरी दुनिया में उनका नाम हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। स्टेडियम की मांग भी उत्तर पूर्वी जिला की है। होगी मांग, तो सांसद जी का संकल्प पूरा होगा। ठीक है, मैं यहाँ आया हूँ, मुझे उस वक्त से सबसे पहली याद जो आ रही है वो है स्वामी विवेकानंद जी की। उनके किसी भी पुस्तक को आप पढ़ें या उनके किसी भी भाषण पे आप ध्यान दें, तो वो यही कहते थे कि जिस देश का युवक स्वस्थ है वही देश स्वस्थ हो सकता है और प्रगति कर सकता है। तो कितनी बड़ी बात है कि हमारे सांसद माननीय मनोज जी ने ये सोचा कि जिस जगह पे गंदगी होती थी, जिस तरफ लोग देखना नहीं चाहते थे, उसको साफ करवाया जाए। और अभी मेरे आंखों के सामने मैं लोग यंग बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देख रहा हूँ, और अगर ये शुरुआत है तो इसका भविष्य तो और भी उज्जवल ही होगा। तो मेरी बहुत बहुत बधाई मनोज जी को, उनको, उनके समर्थकों को और आप सबों को कि हम अपने युवकों के तरफ ध्यान दें, तो इस देश की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है, तो उसके लिए कैसे किसका धन्यवाद? उसके लिए तो सबसे पहले मेरे गुरु पंडित किशन महाराज जी, जो बनारस घराने के तबला वादक थे, मेरे पिताजी, मेरे माँ और मेरे सभी भाई दोस्त, इवन ये मेरे मित्र मनोज तिवारी जी, हम साथ में बड़े हुए हैं। हम रोज शाम को बैठ के एक साथ रियाज करते थे। तो मेरे मित्र, मेरे भाई मनोज जी को धन्यवाद, और सारे भारतवासियों को धन्यवाद, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कला है, उसमें हमें कोई नहीं हरा सकता। छाती तो मोदी जी का छाती वो कहते हैं 36 इंच का, कितने इंच का? 56। मेरा आज खुशी के मारे उससे 1 इंच और बढ़ गया, क्योंकि इतना गर्व महसूस हो रहा है कि जिस दोस्त के साथ मैंने अपना बचपन गुजारा, आज वो नहीं एक महत्वपूर्ण पोजीशन में है। उनके कार्य को मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ, तो वो दिल से निकला हुआ बात है, और उससे भी अगर कुछ अच्छा शब्द हो वो भी बता दीजिएगा। उनके लिए मुझे कहने मेरा छाती चौड़ा हो रहा है खुशी से। लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, जी जी, जो युवा आज बच रहे हैं और क्रिकेट से भी वंचित रह रहे हैं और वो नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, किसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं? नशे की ओर आकर्षित अच्छा। तो उन लोगों के लिए कैसा संदेश रहेगा आप? ये ऐसा है, एक मैं आपको बताऊं, वेनेजुएला जो कंट्री है, वेनेजुएला देश है साउथ अमेरिका में, वहां पे गन क्राइम था बहुत ज्यादा, और ड्रग्स का वहां भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। वहां पे उन लोगों ने एक ऑर्केस्ट्रा शुरू की, और उन्होंने हर बंदूक की जगह पे उनके हाथ में म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट थमाया, और उनके वहां नशा और जो गन्स और क्राइम का प्रॉब्लम था वो 90% कम हो गया। तो मेरा यही कहना है कि ये खेल कूद, संगीत, साहित्य अगर सिखाया जाए तो इन सभी रोगों से, इन सभी बीमारियों से हमारे यूथ को बचाया जा सकता है। ये खेल सांसद महोत्सव चल रहा है, सबसे पहले अपने सांसद जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और हमारे माननीय जो है प्रधानमंत्री जी को, कि युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए एक बहुत बड़ा आयाम है, बहुत बड़ा कार्य है, तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। खेल तो चलता रहता है, जीत हार होती रहती है,
लेकिन इसके माध्यम से सामान्य सांसद जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और बातों बातों में, खेल खेल में नमो ग्राउंड को जिस प्रकार से इन्होंने मतलब ये किया, यहाँ पर मिनिस्टर को बुला करके इस प्रकार से कि भाई उनकी नजर जो है इस ग्राउंड पर इसका विकास करने की है। खेल तो है ही, और जिस प्रकार से नमो ग्राउंड इसका नाम दिया है और यहाँ पर एक डेवलप करने जा रहे हैं मिनी स्टेडियम। हाँ, साहू जी मिनिस्टर जी आए हैं, तो आप डीडीए उनके अधीन हैं, आप जानते हैं। तो इसी को लेकर के वे कुछ न कुछ मंत्री व मिनिस्टर को बुलाते हैं ताकि इसका डेवलपमेंट हो जाए, उत्तर पूर्वी लोकसभा आगे बढ़े। और अन्य लोकसभाओं की तरह जब से हमारे सांसद जी आए हैं, कुछ न कुछ कार्यक्रम 2016 से कर रहे हैं। देखिए आप फ्लाईओवर देखिए किस प्रकार से सुंदर योजना की तरह लाए हैं। अक्षरधाम से देहरादून तक लीजिएगा, आप सिग्नेचर ब्रिज ले लीजिएगा, आप जो है नहीं शास्त्री पार्क का पुल लीजिएगा, 3 से 4 जो है यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय 3 तो बन चुके, 4था तैयार होने जा रहा है। इस प्रकार से आप पार्क हो, ग्राउंड हो, उनमें जो है लाइटें लगवाना पार्कों में, उनमें उनको डेवलप करना हमारे जो है सांसद जी का काम है। और इस प्रकार से डेवलप हो रहा है। 2 चीज डेवलप हो रही है, एक तो युवा डेवलप हो रहा है, एक जो है हमारा विकास हो रहा है क्षेत्र का, वो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ क्योंकि आते जाते न जाने कितनी बार हम इस जगह से क्रॉस किया हमने, पर ये भी एक रचना हो सकती थी इस स्थान की। ये कल्पना करने वाले हमारे सांसद जी को बहुत धन्यवाद करूंगी, विधायक जी को, यहाँ के पार्षदगण को और सब लोगों को कि इस सोच के साथ वो आगे बढ़े और इतनी कम समय में एक ढांचा बना दिया गया, स्ट्रक्चर, जहाँ आज एक टूर्नामेंट हो रहा है, सांसद खेल महोत्सव। तो ये बहुत ही प्रशंसा करने वाली चीज है और मैं निवेदन करूंगी कि इसको और ज्यादा हम जितना अच्छा इसको स्वरूप दे सके हम जरूर इसका प्रयास करेंगे। जैसा बात चल रही है कि महिला क्रिकेट का आयोजन भी होगा, क्या ऐसा होगा? मुझे लगता है आज मैं आई हूँ तो इस थॉट को लेके जरूर जाऊंगी और अपनी भी एक प्रस्तावना सांसद जी को जरूर दूंगी। एक आध बॉल मैंने भी ट्राई किया बैट करके कि हाँ मैं खेल के दिखाऊं, ताकि उनको बताऊं कि हाँ हम लोग एक टीम खड़ी कर लेंगे। हमारे साथ हमारी पार्षद भी थी, सब लोग हैं यहाँ पर, तो हम प्रयास करेंगे कि अगली बार से महिला टीम भी इसमें हम एनरोल करें। मैम, जिस वक्त पार्षद जी आपको बोल लेकर के चल रही होगी तो एक तरीके से हौसला बढ़ा हुआ था या फिर कम लग रहा था? नहीं, मुझे बोल्ड होने का डर तो देखिए बैट्समैन को रहता ही है और मुझे लगता है रहना भी चाहिए, पर बहुत बहुत आनंद आया भैया। स्पोर्ट्समैनशिप तो इसको ही कहते हैं, आउट हो या आप नहीं हो, पर क्रिकेट जीतना चाहिए ऐसा मुझे लगता है।